क्या आपने कभी सोचा है, पुराने राजा बिना सोशल मीडिया, बिना मोटिवेशन, बिना किसी बहाने के कैसे पूरी दुनिया चलाते थे? उनके पास सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग की ऐसी गहरी रणनीति होती थी जिससे उनकी जीत तलवार से नहीं, दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्सों से होती थी। आज वही पुराने राजाओं की डार्क सक्सेस स्ट्रेटेजी सामने आएंगी, और अगर इन्हें कोई अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो उसकी लाइफ का लेवल कई गुना बढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी 1, राजा सबको सुनता है पर विश्वास किसी पर नहीं करता। पुराने राजा रोज दरबार में सबकी बातें सुनते थे, लेकिन भरोसा बहुत सीमित लोगों पर करते थे, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सेस लोग पाते हैं उतना जल्दी वे आपकी कमजोरियां ढूंढ लेते हैं। इसलिए नियम सरल है, जानकारी लो पर भरोसा सोच समझ कर दो। STRETG2, राजा अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखाता। अगर राजा बीमार भी होता तो भी सबके सामने मजबूत ही दिखता, क्योंकि कमजोरी दिखते ही लोग आपको हल्का समझने लगाते हैं। नियम साफ है, दर्द को संभालो, ताकत को दिखाओ। यह अहंकार नहीं, समझदारी है। STRETG3, राजा हर इंसान का लालच पहचान लेता था। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, किसी का गुस्सा, किसी का लालच, किसी का अहम। राजा इन्हें पहचान कर ही इंसानों को समझता था। अगर आप चाहें तो यही चीज आपको आगे बढ़ा सकती है। लोगों की कमजोरियों को नोटिस करो, उन्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए। स्ट्रैटेजी 4, राजा कभी जल्दबाजी में युद्ध नहीं करता, वह समय का इंतजार करता था। ऑब्जर्व करता, सही पल पर वार करता और जीत जाता। जिंदगी में भी हर जगह प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्ट्रैटेजी 5, राजा अपना अगला कदम कभी रिवील नहीं करता। लोग अक्सर हर योजना सबको बता देते हैं और फिर वही लोग रोकने या कॉपी करने लगते हैं। राजाओं का नियम था, काम पूरा होने के बाद बताओ, पहले कभी नहीं। स्ट्रैटेजी 6, राजा अपने दुश्मनों को पास रखता था। दूर का दुश्मन खतरनाक है, पास का दुश्मन प्रेडिक्टेबल है। इसलिए पुरानी राजनीति कहती है, दुश्मन को समझो, नजर में रखो, तभी आप जीतोगे। STRETG7, राजा हर हाल में शांत रहता था। प्रोवोकेशन राजनीति की सबसे पुरानी चाल है, इसलिए राजाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई चिल्लाए, तुम शांत रहो, कोई अपमान करे, प्रतिक्रिया मत दो। शांत दिमाग सबसे घातक हथियार होता है। स्ट्रैटेजी 8, राजा हर स्थिति को लॉन्ग टर्म में देखता। लोग आज की समस्या देखते हैं, राजा 5 साल बाद का परिणाम देखता है। अगर आप सोचने की ये आदत डाल लें तो आपकी 70% टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। स्ट्रैटेजी 9, राजा छोटी जीतें जमा करता था। बड़ा युद्ध जीतने से पहले रोज छोटी छोटी जीतें जरूरी हैं। हर दिन एक छोटी जीत, कुछ पुशअप्स, थोड़ी किताब, कुछ साइलेंस, थोड़ी प्रैक्टिस। छोटी जीतें ही बड़ी जीत का रास्ता बनाती हैं। स्ट्रैटेजी 10, राजा अपना दरबार सोच समझकर चुनता था। एक राजा के आसपास 5 लोग पूरे राज्य का फैसला बदल सकते थे। आप किसके साथ समय बिताते हैं, यही आपका भविष्य तय करता है। गलत लोगों से दूरी और सही लोगों की संगत, यही असली परिवर्तन है। STRETG11, राजा का सबसे बड़ा हथियार, साइलेंस। गुस्से में, प्लान बनाते समय, हमला करने से पहले राजा हमेशा चुप रहता था। साइलेंस सामने वाले का दिमाग हिला देता है, उसे गिल्टी भी करता है, कंफ्यूज भी, और आपको और ताकतवर बना देता है। साइलेंस ही राजा का क्राउन होता है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं, आप वो इंसान हैं जो ज्ञान अब्सॉर्ब करता है और लागू करता है। आपका समय आ रहा है, बस एक चीज जरूरी है, दैनिक लागू करना। राजा बनने के लिए राजघराना नहीं चाहिए, राजा जैसा दिमाग चाहिए। समस्याएं सबके पास होती हैं, रास्ता वही बनाता है जो समस्याओं को दिमाग से जीतता है। अगर ये 11 रणनीतियां लागू हो गईं, आप अपनी लाइफ का एक नया शक्तिशाली संस्करण बन जाएंगे। आपका व्यवहार, सम्मान, आत्मविश्वास और पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। आपकी यात्रा शुरू होती है अभी, इसी पल।